था, क्योंकि छोटे पहले छोटे बाहर रहते थे, होटल में काम करते थे, 1-1 महीना में आते थे। हम बच्चों को अकेले रहती घर में मजदूरी करके पाले लिए हैं। और ये जो है तो ये जाती थी उनके साथ, मिस्त्रियों के साथ काम करने के लिए। और उनको पढ़ाने की टेंशन अभी बहुत ज़्यादा है कि हम लोग कैसे उनको जो है तो अच्छे स्कूल में पढ़ा पाएँ। अभी तो वो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। और ये मोदी जी ने जो है ना दिया था फ्री गैस दी थी, तो अब हम वो भरवा नहीं पाते। साल में एक आध बेर भरवा लेते हैं, नहीं लकड़ी से ही खाना बनता है हम लोगों लकड़ी में बनाते हैं खाना। अभी बरसात में रखने की जगह नहीं है लकड़ी, और जो है तो इसलिए हम गैस भरवाना पड़ा। और तो हम मसाला पीस रहे हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरे आर के ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो अभी हमारे बनने वाली है सब्जी, और ये आप देख रहे होंगे, यहाँ को दिखाओ। तो ये देखिए, हम लोग जो है ना सिलिया में पीस के जो है ना सब्जी बनाती हैं, क्योंकि हम लोग गांव के लोग हैं। इसमें धना भी डालते हैं, और मिर्ची और जीरे और हल्दी, और फिर इसमें प्याज भी पीस रही हैं, और ये टमाटर रखे हुए ये भी पीसेंगे। तो ये बना रही हैं आलू टमाटर की सब्जी। तो अभी आलू की सब्जी बनाएंगी, और इसके बाद जो है तो हम रोटी पाएंगे शाम को। और जो है तो आप देख रहे होंगे, ये हमारा ये अभी गैस उनसे मिली थी, गीली हो चुकी है लकड़ी, इसलिए गैस भरवाना पड़ा। मजबूरी में वो भी काट के हम लोग भरवाए हैं, क्योंकि जो है ना हम लोगों के पास इतना पैसा होता नहीं, गांव के लोग हैं। और ये मोदी जी ने जो है ना दिया था फ्री गैस दी थी, तो अब हम वो भरवा नहीं पाते। साल में एक आध बेर भरवा लेते हैं, नहीं लकड़ी से ही खाना बनता है हम लोगों लकड़ी में बनाते हैं खाना। अभी बरसात में रखने की जगह नहीं है लकड़ी, और जो है तो इसलिए हम गैस भरवाना पड़ा। और बरसात में क्या है ना कि दोस्तों जो है ना वो झाड़ कूड़ा भी ज़्यादा निकलता है, सांप वाँप बिच्छी, तो लकड़ी रखी रहती है ना, तो उसमें क्या है डर रहता है। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, तो इसलिए जो है ना। और हमारी मैडम जो है तो सिलाई का काम करती हैं, हाय कह दो हमारे उनको। और जो है तो ये भी घर चलाने में हमारी मदद करती हैं। और दोस्तों हमने जो है तो बहुत गरीबी झेला है। हम इधर जब हमारी शादी हुई थी, तो ये समझ लो कि हमारे पास एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी हमें। और हम जो है तो मैं जाता था कटनी, तो रिक्शा चलाता था, और रिक्शा चला के कभी कभी तो ऐसा होता था साहब कि मैं जो है तो जाता था, तो रात के 2 बजे 2:30 बजे आता था, और निवार तक साइकिल लेके जाता था। फिर वहाँ से ट्रेन में पैसेंजर चलती थी 10:30 बजे की, तो वो यहाँ पहुँचती थी 11 बजे। अगर वो लेट हो जाती थी कभी 1 बजे 2 बजे, और अगर मेरे को 40-50 रुपये मिल जाते थे, तो मैं आता था तब देता था इनको, तब दूसरे दिन का हमारा जो है तो जुगाड़ चलता था। और हम लोग जो है तो फिर उसी से दूसरे दिन हम सुबह सामान लेकर के खाते थे, क्योंकि हमारी स्थिति बहुत, और हमारे माता पिता भी जो है ना तो बहुत गरीब स्थिति के हैं। और शानी अभी तो उनकी उम्र 95 मतलब 95 के करीबन हो चुकी है। और ये हमारी मैडम भी हैं, तो ये पढ़ी लिखी भी नहीं है, और ये भी इनके माता पिता भी बहुत गरीब घर के हैं। और इन्होंने हमारा खूब सपोर्ट किया है। और जो है तो इन यहाँ तक आया कि हमें जो है ना दिन भर में एक टाइम की रोटी भी नसीब नहीं हुई। कभी कभी तो ऐसा होता था, मैंने वो जो वीडियो आपको कल बना के दिखाया, तो उसी घर में रहते थे हम। और जो है उसी घर में बरसात होती थी, तो पूरा चारों तरफ से पानी आता था। बरसात में यहाँ आ जाते हैं, और उसमें गर्मी की चीज़ें वहीं रहती हैं। तो ऐसी स्थिति थी। और जो है ना तो अब धीरे धीरे आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद से जो है ना तो हमको 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, काम लग जाता है, और कुछ खेती पानी से हो जाता है, तो हम लोगों को 2 वक्त की रोटी। और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा हो। और हमारे बच्चे अभी, एक हमारा बड़ा बच्चा है तो वो 10वीं पढ़ रहा है, दूसरा बच्चा मंझला वाला है तो वो 8वीं पढ़ रहा है, और छोटा वाला बच्चा जो है तो 5वीं पढ़ रहा है। तो दोस्तों इनके भविष्य की हमें ज़्यादा चिंता हो रही है। और हमने रिक्शा भी चलाया, पल्लेदारी भी की है, यहाँ तक कि पत्थर भी तोड़ा है। और जो रोजगार गारंटी का काम लगता है ना, तो उसमें भी हम लोग काम करते हैं। अगर रोजगार गारंटी, और उसका काम भी अभी चालू होने वाला है।
वहीं जाएंगे तो काम। वहाँ भी जाते हैं काम के लिए। फिर आ जाता है खेती किसानी। तो अभी कुछ दिन पहले जो है तो अभी रोपा लग रहा था, तो रोपा लगा रहे थे। अब रोपा लगाने के बाद जो है तो कुछ दिन निदाई करते हैं और चारा घास फूस होती है जो पौधे में, तो उसको नींदते हैं। और फिर इसके बाद फिर कोई काम नहीं रहता, अगर कहीं लग गया तो चले गए गांव में कहीं अधाड़ी में। और सिटी यहाँ से दूर पड़ती है तो वो भी जाते हैं, तो नहीं लगता तो वापस चले आते हैं। वो भी 300 250 ऐसे मिलता है सिटी में। 100 रुपये का पेट्रोल लग जाता है अगर गाड़ी से जाओ तो। और वो भी हमको 150 रुपये मिलता है। है। और यहाँ गांव में जो है तो हमारे यहाँ रोजगार गारंटी में 150-200 रुपये आधारी, वो भी 200 मिलता है। तो उसमें जो है ना तो जो कार्यकर्ता रहते हैं वो सब चोट चाँद के जो है ना 100 रुपये लगा दिए, कभी 150 लगा दिए, कभी 120 का रेट लगा देते हैं। और स्थिति हम लोगों की सबसे ज़्यादा हमको चिंता घर की है कि हमारे घर बन जाएं, हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं और जो है तो उनकी फिर शादी की भी टेंशन आ रही है और उनको पढ़ाने की टेंशन अभी बहुत ज़्यादा है कि हम लोग कैसे उनको जो है तो अच्छे स्कूल में पढ़ा पाएँ। अभी तो अब हमारी गैस भी ख़त्म होने वाली है और जो है तो अब हम गैस नहीं भरवाएंगे क्योंकि इतना पैसा नहीं है हम लोगों के पास कि। तो बरसात भी निकलने वाली है। तो जो दिखाओ, अब हम आलू भी नहीं है साहब हमारे पास आज। तो आज हम मसाले की सब्जी बनाएंगे जिसको बोलते हैं रसा। तो ये हमने डाल दिया है, अब इसको भूनेंगे अच्छे से। ये देखिए। तो अब हम और हमारी मैडम जा रही हैं आटा लाने के लिए, तो भूंजेंगे उनको है दुकान में करो। और जो है तो आज भगवान का हम शुक्र मनाते हैं कि हमें 2 वक्त की रोटी दे रहा है। और सबसे ज़्यादा मैंने बताया कि हमारे बच्चों की हमें ज़्यादा चिंता हो रही है क्योंकि उनका भविष्य खराब ना हो जाए, क्योंकि काम धंधे यहाँ ज़्यादा होते नहीं हैं। और हमने सोचा है कि बच्चों को अच्छा भविष्य दे। फिर घर भी बनाना है। ये तो हमने ऐसे जो है ना किस्त ले करके, गांव में मिलती है ना समूह वाली, तो उससे ले करके ये बनाया है उस घर को छोड़ करके। और इसका जो है ना अभी हमारे पास व्यवस्था नहीं हो पा रही कि हम इसमें जो है ना तो लेंटर डलवा लें, क्योंकि लेंटर डलवाने के लिए पैसा चाहिए। तो मैंने दिखाया था आपको वीडियो में जो वहाँ से बनाने की सोच रहे हैं। और हमने अभी एक किस्त ले भी रखी है जिसकी EMI हम हफ्ते में जो है तो दे रहे हैं। तो उसकी कितनी 665 रुपये देते हैं हफ्ते में। और उसी पैसा का हम लोग जो है ना तो एक घर में या कुछ सामान खरीद लेते हैं, क्योंकि इकट्ठा पैसा नहीं हो पाता। और अगर किस्त ले लेते हैं तो उससे जो है तो कम से कम जो है तो इकट्ठा सामान गिरवाने की कोशिश करते हैं कि धीरे धीरे। तो हमने लिया था तो रेता गिट्टी गिरवा ली थी और कुछ इसी का जो है ना तो थोड़ा मोड़ा जो है ना तो प्लस भी करवा लिया था। तो ऐसे कर करके हमने जो है ना धीरे धीरे 2-3 साल हमने ऐसे किस्त चला रहे हैं कि जिससे जो है तो हमारा जो है ना तो आगे का हमारे बच्चों के लिए घर बन जाए। अगर हम बच्चों के कुछ दिन के बाद 5-6 साल बाद हमारे बच्चे रहने लायक हो रहे हैं तो फिर उनको बहुओं को भी तो चाहिए घर में रहने के लिए। और फिर हम कहाँ से करेंगे। तो हम सोच रहे हैं अच्छा भविष्य देंगे तो बच्चे अच्छा कमाएंगे, तो कम से कम उनका ही जो है तो उनकी शादी ब्याह में उन्हें खाने पीने में तकलीफ नहीं होगी। तो दोस्तों, गरीबी बहुत ख़राब चीज़ होती है। भगवान करे मेरे जितने यूट्यूब फैमिली है, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हों या ना हों, मैं सभी से यही कहूँगा कि गरीबी और जो देख रहे हैं वीडियो, मैं आपको पूरी किसी दिन अपनी हकीकत बताऊँगा कि मैंने कैसे कैसे यहाँ तक 2 वक्त की रोटी मेरे को नसीब हो रही है। और जो है तो अभी भी मैं जो है तो कबाड़ का काम करता हूँ। मेरे को लोग कबाड़ी भी बोलते हैं। तो लोहा टीन भी खरीदता हूँ, उसी से जो है ना अपना किस्त का पटाता हूँ। और जो है तो हमारे एक जो है तो मैडम
सिलाई मशीन का काम कर करके दो रुपए बचा करके और एक छोटी सी दुकान भी डाल ली है, जिससे कि उससे भी थोड़ा मोड़ा गुजारा उससे भी हो जाता है। और अगर कबाड़ मिल गया तो कभी 200 बच जाते, कभी 300 बच जाते हैं तो उससे भी हमारा बच्चों को पढ़ाना भी ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग तो ज़्यादा नहीं पढ़ पाए। मेरे पिताजी ने बहुत कोशिश कर कर के एक रुपये जोड़ करके मेरे को 8वीं तक पढ़ाया था, फिर उनकी हिम्मत नहीं पड़ी, क्योंकि मैं था और मेरी एक बहन थी, वो भी शादीशुदा है। मेरा छोटा भाई है, तो छोटा भाई की भी जो है तो शादी हो चुकी है। हमने थोड़ा थोड़ा करके बहन भी की शादी की, और मजबूरी के कारण मैं उठ नहीं पाया, और मैं होटल में भी काम किया, वेटर भी का काम किया। तो दोस्तों, गरीबी बहुत ख़राब, ये कि समझ लो मैं 4-4 महीने में भी घर आता था, और इनको मैडम को जो है ये हमारी अंगूरी को छोड़ के चला जाता था, क्योंकि पहले बाहर रहते थे, होटल में काम करते थे, 1-1 महीना में आते थे। हम बच्चों को अकेले रह के घर में मजदूरी करके पाले लिए हैं। और ये जो है तो ये जाती थी उनके साथ, मिस्त्रियों के साथ काम करने के लिए, मिस्त्रियों के साथ जाती थी। और जो है तो मुझे वो दिन बहुत दुखी करते हैं, जब वो दिन याद आते हैं कि जो है तो कैसे दिन थे। और बरसात होता था तो हमें ऐसा लगता था, क्योंकि काम धंधा नहीं लगता था, मैं रिक्शा चलाता था, तो उस समय जो है तो ये महसूस होता था कि आज अगर नहीं धंधा मेरा नहीं चला, अगर मेरे ग्राहक नहीं आए, तो जो है तो मुझे जो है तो आज मेरे वक्त घर में 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होगी। और माँ बाप जो है तो भाई की और उसकी चिंता को लेकर के। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा कि गरीबी से कैसे उठना है, ये मैंने जीवन में बहुत देखा है और उसको अच्छे से समझा है। और आज यहाँ तक 2 वक्त की रोटी जुटा पा रहा हूँ, वो भी कभी कभी हम अपने आप को अच्छे कपड़े भी नहीं पहन पा रहे हैं। अगर हम रिश्तेदारी में जाते हैं तो वहाँ अगर कोई दे देता है तो उन्हीं को सिलवा लेते हैं, और जो है तो फिर उन्हीं को पहनते हैं, या हमारे जैसे कोई अच्छे रिश्तेदार हैं तो वही दे देते हैं। जैसे हम ससुराल गए, ससुराल में बहुत सी जगह हैं जो कपड़े वपड़े दे देते हैं, तो उन्हीं से। और कबाड़ भी में सीजन टू सीजन जो है तो धंधा चलता है। अभी दिवाली में आ रहा है तो इसमें चलेगा, तो इसमें हम सोच रहे हैं कि अगर चल गया तो हम जो है ना रेता गिट्टी गिरवाएंगे। आगे भविष्य के लिए सोच रहे हैं कि घर का हमें ज़्यादा टेंशन है, और इनकी पढ़ाई को लेकर के भी ज़्यादा चिंता हो रही है। और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिलता रहेगा तो हम अपनी सारी हकीकत बताएंगे और सारी हकीकत दिखाएंगे, हमने कैसे कैसे करके यहाँ तक पहुँचाएगी। 2 वक्त की हमें रोटी मिल रही है आप सबके आशीर्वाद से। हमारी जितनी भी यूट्यूब फैमिली वीडियो देखती हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं नहीं हैं, मैं उनको सारी अपनी जो है जितनी मुसीबतें झेली मैं सारा कुछ बताना चाहता हूँ। और कैसे उठेंगे वो लोग जो 2 वक्त की अपनी रोटी जुड़ा पाएंगे, वो सब मैं बताना चाहता हूँ। धंधा व्यापार कैसे कर पाएंगे, ये सब मैं बताना चाहता हूँ। मैं अपनी कहानी जो है आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, मैं कैसे कैसे जो है ना तो क्या क्या स्थितियों से बहुत गुजरा ज़्यादा वीडियो बना है। तो दोस्तों, अगर मैं वीडियो को हैंड करूँगा, और ये हमारा मसाला जो है ना तो बस भुनने वाला है, और ये आटा गूंथ चुका है, हम रोटी और बस इसी मसाला में चटनी जैसे बना के खाएंगे, क्योंकि जो है तो अब हमारी ज़्यादा हम इसको नहीं भूनेंगे। और इसमें जो है तो अभी नमक डाल दो, नमक कहाँ है, तो हम नमक भी डाल देते हैं। और बस यही है साहब, कभी नमक रोटी खा लेते हैं, तो कभी कढ़ी बना लेते हैं, कभी दाल बना लेते हैं, और कभी चटनी भी मैं खा लेते हैं। हम लोग इतराते नहीं हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ कि मैंने बहुत गरीबी झेली है, और अभी भी मेरी तबीयत जो है ना तो बीच बीच में ख़राब हो जाती है। 1 महीना में कम से कम नहीं तो मैं 4 से 5 बार बीमार होता हूँ। मैंने जो है तो मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इलाज करवा पाऊँ। जो भी चलाती हैं तो मेरा घर जो है ना तो इनकी वजह से चलता है। इनके सिलाई मशीन का काम है। ये मेरे को कबाड़ में मशीन मिल गई थी, तो वहाँ मशीन दिखाओ, ये मशीन
और फिर इधर को दिखाओ। तो ये मशीन जो दिखाया हमारा बच्चा, तो ये जो है तो ये मशीन मेरे को कबाड़ में मिल गई थी, तो मैं इसको ले आया था। फिर इनने कहीं जो है तो गई नहीं सीखने के लिए, इनने मोबाइल में देख देख करके ब्लाउज सीख लिया। तो मालिक का और आप सबका आशीर्वाद से मैं जो है तो 2 वक्त की रोटी के लिए भी इधर से भी हो जाता है। अगर सिलाई मशीन का काम होता तो इतना तो है कि 2 वक्त की रोटी हमें मिल जाती है। और अगर आप लोगों का और आप लोगों का सपोर्ट और आशीर्वाद रहा तो हमारे बच्चे और हमारा भविष्य अच्छा रहेगा। आप लोगों से बस यही उम्मीद करता हूँ और आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को देखते हैं। मेरे और जो नहीं भी देखते और देखते हैं, मैं उन सबको जो है ना धन्यवाद करता हूँ। और मुझे जो है ना अपना प्यार और आशीर्वाद ज़रूर प्रदान कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। हम अपनी सारी स्थिति आपको बताना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है। हम नहीं चाहते कि जो अगला भाई है और अगले जितने भी हमारे नई नई युवा पीढ़ी है ऐसी ना झेले, और यही हम अपने बच्चों के साथ करना चाहते हैं। हमारे बच्चे मुसीबत न झेलें। तो इसलिए दोस्तों अब ये मैं गैस बंद कर दे रहा हूँ। और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। और जो है ना तो मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। और मैं धीरे धीरे करके आपको सारी हकीकत बताऊंगा कि क्या क्या मेरे साथ हुआ, कैसे कैसे मैं जो है तो ये घर बनवा पाया। तो अभी भी हमारा घर बनाया नहीं है, ये तो सास ससुर का है। और इसमें भी हमारा ये कुछ सपोर्ट नहीं है, क्योंकि हम मातारी के साथ रहते थे। तो उनने जो है ना जो हम काम करते थे तो उनने जो है तो अपने पैसों से कुछ खेती का करके उनने बनाया था। और कभी भी वो अपना ले सकते हैं, क्योंकि माँ बाप हैं और छोटे भाई के पास भी घर नहीं है। तो कोशिश कर रहे हैं कि हमारे लिए घर बन जाए। तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। और आप लोग आशीर्वाद जरूर प्रदान कीजिएगा। और ये हमारी मैडम रोटी बना रही हैं। तो नमस्कार दोस्तों।